नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिश्ता रिपोर्टर में। टीवी के सबसे चर्चित शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है जहां रिश्तों के बीच भरोसा सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। आने वाले एपिसोड में मायरा का छुपा हुआ सच अरमान की ज़िंदगी में बड़ा तूफान ला सकता है। वहीं अरमान और कबीर के बीच बढ़ती गलतफहमी दोनों के रिश्ते में बड़ी दरार पैदा कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कबीर सच में दोषी है या फिर वह मायरा के छिपे हुए राज की वजह से बेवजह फंसने वाला है। कहानी में मायरा कुछ ऐसी बातें अरमान से छिपाती नजर आ सकती है जिनका संबंध कबीर से भी जुड़ा हुआ होगा। अरमान को पूरी सच्चाई नहीं पता होगी, उसे सिर्फ वही दिखाई देगा जो उसके सामने होगा। यही अधूरी कहानी उसके मन में कबीर को लेकर शक पैदा कर सकती है। शुरुआत में अरमान शायद कबीर से सिर्फ सवाल करेगा, वह जानना चाहेगा कि कबीर ने उससे क्या छिपाया है और मायरा के साथ उसकी मौजूदगी के पीछे असली वजह क्या है। लेकिन धीरे धीरे यही सवाल शक में बदल सकते हैं। अरमान को लग सकता है कि कबीर जानबूझकर उससे कोई सच्चाई छिपा रहा है। दूसरी तरफ कबीर अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश करेगा और समझाएगा कि जो कुछ दिखाई दे रहा है असली सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर अरमान उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ तो दोनों के बीच टकराव पड़ सकता है। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। अरमान की नज़रों में कबीर इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदिग्ध बन जाएगा। लेकिन दर्शकों के मन में सवाल रहेगा कि क्या कबीर वास्तव में दोषी है। हो सकता है कि कबीर खुद भी मायरा के इस खेल से अनजान हो और परिस्थितियों की वजह से फंस गया हो। अब सबसे बड़ा सवाल मायरा को लेकर उठता है, आखिर वह अरमान से क्या छिपा रही है। क्या उसने किसी घटना की पूरी सच्चाई अरमान को नहीं बताई है? क्या कबीर का नाम किसी ऐसी घटना में जुड़ गया है जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है, या फिर मायरा ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई हैं जिनकी वजह से शक कबीर पर जाना तय था। अगर तीसरी संभावना सच साबित होती है तो मायरा की एक चाल अरमान और कबीर के रिश्ते को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन कबीर भी चुप बैठने वाला नहीं है। उसे कोई ऐसा सबूत या जानकारी मिल सकती है जो पूरी कहानी को बदल दे। वह अरमान के सामने सच्चाई रखने की कोशिश कर सकता है। हालांकि सवाल यही रहेगा कि क्या अरमान उस समय कबीर की बात मानेगा। दूसरी तरफ इस पूरे मामले का असर अभीरा पर भी पड़ सकता है। अगर अभीरा को मायरा की सच्चाई का कोई हिस्सा पता चलता है तो वह अरमान को समझाने की कोशिश कर सकती है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी सच्चाई जानना जरूरी है। अभीरा खुद को भी इस रहस्य की तह तक जानने की कोशिश कर सकती है। वह यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर कौन सी बात अरमान से छिपाई गई है और मायरा सच क्यों नहीं बता रही है। अगर अभीरा को ऐसा कोई सबूत मिल जाता है जिससे कबीर निर्दोष साबित हो सकता है तो वह अरमान के सामने सच्चाई रखने की कोशिश करेगी। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अरमान और कबीर के बीच खुलकर बहस हो सकती है। अरमान सवाल करेगा कि कबीर ने सच क्यों छिपाया, जबकि कबीर पलटकर कह सकता है कि अरमान ने पूरी सच्चाई जाने बिना उस पर शक किया। यह सिर्फ एक छोटी गलतफहमी नहीं रहेगी बल्कि भरोसे की बड़ी लड़ाई बन जाएगी। अगर कबीर को लगातार गलत समझा गया तो उसके लिए अरमान को दोबारा माफ़ करना आसान नहीं होगा। वहीं जब सच्चाई सामने आएगी तो अरमान को एहसास हो सकता है कि उसने पूरी तस्वीर बिना देखे फैसला कर लिया था। अगर कबीर निर्दोष साबित होता है तो अरमान को अपनी गलती का पछतावा हो सकता है। उसे एहसास होगा कि उसने कबीर की बात क्यों नहीं सुनी और सिर्फ कुछ परिस्थितियों को देखकर इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया। लेकिन जब तक कबीर का भरोसा टूट चुका होगा, यही मायरा की एक छोटी सी गलती उसके पूरे राज को सामने ला सकती है। कोई पुरानी बात, किसी का बयान, कोई छिपा हुआ सबूत या फिर कबीर के हाथ लगी कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो पूरी कहानी बदल सकती है। और अगर मायरा का सच पूरे परिवार के सामने आ गया तो घर में बड़ा भावनात्मक टकराव देखने को मिल सकता है। अरमान को यह समझ आएगा कि जिस बात को वह सच मानकर कबीर पर शक कर रहा था उसकी नींव ही अधूरी जानकारी पर बनी थी। जब अरमान के सामने सबसे बड़ा फैसला होगा, क्या वह कबीर पर दोबारा भरोसा करेगा? क्या वह मायरा से सीधे जवाब मांगेगा? क्या वह अभीरा की बात सुनेगा
और सबसे अहम, क्या वह कबीर से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेगा? हो सकता है कि जिस व्यक्ति पर अरमान सबसे ज़्यादा शक कर रहा है वही इस पूरे मामले में निर्दोष निकले, और जिस सच्चाई को मायरा छिपाने की कोशिश कर रही है वही आखिर में पूरे परिवार के सामने सबसे बड़ा तूफान लेकर आए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कबीर इस मामले में निर्दोष है? क्या कबीर जानबूझकर अरमान और कबीर के बीच गलतफहमी पैदा कर रही है? और जब अरमान को पूरा सच पता चलेगा तो क्या वह कबीर से माफ़ी मांगेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हर नए अपडेट्स और अपकमिंग ट्विस्ट की खबर सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े रहस्य और एक नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए रिश्ता रिपोर्टर के साथ।